को इतना बड़ा बहुमत मिला। उन्होंने अभी इन नतीजों को लेकर देश के तमाम विपक्षी दल आत्ममंथन कर रहे हैं। अभी आत्मनिरीक्षण का दौर चल रहा है और आज दिल्ली में इस समय कांग्रेस निकल के क्या सामने आता है उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता की और कहीं ना कहीं उनका अहम साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग शर्मसार और मुंह छिपाते हुए फिर रहे। मुझे उनकी इस टिप्पणी पर बहुत आपत्ति है। लोकतंत्र में हार और जीत सिक्के के दो पहलू होती है, न विशेषताएं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चुनाव लड़े, जीते हैं, हारे भी हैं। और एक समय वो था जब लोकसभा में हम 300 से ज्यादा थे और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटों पे सिमट कर रह गई थी। हमने उस समय भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो शर्मसार या मुंह छिपाते होते हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये विजय अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी की एक पूरा चुनाव प्रचार उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। ना तो ये विजय मुख्यमंत्री जयराम की है, न उनके प्रत्याशियों की है, ये विजय प्रधानमंत्री मोदी की। मैं याद कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, श्री राजीव गांधी के समय कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है व्यक्ति पूजा पे विश्वास रखती है, हीरो वर्शिप। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इनका क्या कहना है? घूमता रहा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम संगठन, मुख्यमंत्री, प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आए। पूरा चुनाव प्रचार उनके चारों तरफ घूमता रहा और हमने अपनी हार को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने शालीनता और सहजता से जो है मुख्यमंत्री जी से इतिहास की सबसे बड़ी जीत बताते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं को महिमामंडित करने का प्रयास न करें और आपका ये कहना कि देश को कांग्रेस मुक्त करना है या कांग्रेस को अब गांधी के द्वार से किया जाना चाहिए, मुझे इस पर भी आपत्ति है। जनता पार्टी के नेताओं ने कि देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है और हमने 3 राज्यों में जोरदार वापसी की। और विपक्ष के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना एक अधिनायकवादी सोच इंगित करता है। लोकतंत्र में जहां सत्ता पक्ष है वहां विपक्ष भी है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, ये हिटलरवादी सोच है, मैं इससे सहमत नहीं। और ये ठीक है, ये जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। मुख्यमंत्री राहत में हो क्योंकि उनकी कुर्सी में बहुत लोगों की नजरें थी। फिलहाल के लिए मुझे लगता है
कि उनकी कुर्सी मुझे अपने पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करना है कि हमें संयम बनाए रखना है। हमें आपस में दोषारोपण करने के बजाय आज जरूरत इस बात की है कि हम पार्टी के साथ खड़े हों, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़े हों। 2 दिनों से मुझे पूरे प्रदेश से काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के फोन आए, जो जुलीन से जुड़े कार्यकर्ता, वो अपने आप को बड़े आहत महसूस कर, क्योंकि शायद उन्होंने इस तरह की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि कार्यकर्ता जुलीन पे काम करता है। जब अखबारों में कोई बयानबाजी आती है तो इससे कार्यकर्ता, हालांकि मुझे तो अध्यक्ष बनने के बाद सीधा चुनाव की जंग में जाना पड़ा और एक प्रयास में लगा कि पूरी पार्टी को जो इकट्ठा करूं, एक मंच पे लाऊं, मैं सफल रहा। मुझे पार्टी के बड़े नेताओं से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने पूरे हिमाचल में प्रचार किया, दूर दराज के क्षेत्रों में गए, दिल्ली से हमारी उन्होंने भी चारों संसदीय क्षेत्र में प्रचार किया और पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने जिनको जो जिम्मेवारी दी थी, मुकेश अग्निहोत्री जी ने निर्वहन किया। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की कमियां उजागर हुई। जैसे मुझे सूचनाएं कार्यकर्ताओं के से मिल रही है, उन्होंने मुझे बताया कि कई जगह पे हमारे बूथ नहीं थे। यह इसका हम विश्लेषण करें। मैंने स्वयं हमारे जो चारों प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में थे उनको पत्र लिखे हैं और उनसे पूरी जानकारी मांगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक जो मंडली में तैनात थे, वो भी अपने स्तर पे जो है पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट देंगे। अभी हमारी जो हिमाचल की प्रभारी है वो भी अगले सप्ताह हिमाचल आने वाली है और हम बैठकर जो है आत्मचिंतन और आत्ममंथन, जो कमियां रही हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां हम प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को जोरदार ढंग से उठाएंगे, वहीं हम सब ग्रास रूट लेवल तक मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस संगठन राजीव भवन से नहीं चलेगा। गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जाके चलेगा। बहुत सारी बातें हैं, अभी जो भी हमारी रणनीति होगी वो हम अपनी बैठक के बाद जो है निर्धारित करें। थैंक यू।